एपिसोड स्टार्ट होता है यहाँ से कि जब यान मीडिया कंपनी से बात कर जाता है तो ये किसी को मैसेज करके बताते हैं कि जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है और ये कोई और नहीं बल्कि सुंगलिंग होती है। इसका मतलब ये है कि ये सारा काम उसी का है। साथ ही शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा शॉक्ड में है और रास्ते से चलती हुई आ रही होती है। तो इतने में इसके पास एक बच्चा आता है और इसकी तारीफ कर कहता है कि मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं। फिर ये नीचे बैठती है और उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये से बात कर रही होती है कि उसके चेहरे पर हाथ लगाने लगती है। इतने में इसकी माँ आती है और शॉमिंग का हाथ हटाती है तो ये जमीन पर गिर जाती है और इससे कहती है कि तुम कितनी बेशरम औरत हो। फिर अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाती है और शॉमिंग रोड पर बैठकर रोने लगती है। यांगजाओ को दिखाया जाता है कि वो शॉमिंग के कमरे में होता है और उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर इतने में सिस्टर हुआ आती हैं। फिर यान इनसे पूछता है तो ये बताती हैं कि वो तो सुबह नाश्ता करके निकली थी और अभी तक नहीं आई। तो यान उसके नंबर पर कॉल करता है तो उसका मोबाइल घर में ही होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि ये अपना मोबाइल भी घर पे भूल गई है। वो नीचे उतर कर आता है तो देखता है कि यहाँ पर शॉमिंग की डायरेक्टर आई हुई है। वो इससे बोलती है कि आपको पता है कि शॉमिंग कहाँ है, जिस पर ये जवाब देता है कि मुझे नहीं पता और वो ठीक ही होगी। ये कहकर यहाँ से निकलने लगता है। ये इससे कहती है कि शॉमिंग ने मुझे बताया था कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन आपको इस तरह से देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। आपको पता है कि आपकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई है। ये सुनकर यांगजाओ रोने लगता है, लेकिन फिर कुछ कहे बगैर ही यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपनी मॉम से मिलने आती है। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज़ आप जल्दी ठीक हो जाएं, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। और क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती तो वो उनके रूम के बाहर बैठकर रोने लगती है। अब रात हो जाती है और शॉमिंग अपने घर पर वापस आती है तो यहाँ पर उसकी डायरेक्टर भी मौजूद होती हैं, जो इसे गले से लगा लेती हैं और इससे कहती है कि तुम कहाँ गई थी। शॉमिंग इसे कहती है कि आपको मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं खो सकूं। तो ये उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, लेकिन तुम हौसला कायम रखना। तो यांजो कहता है कि आप इसे बता क्यों नहीं देती कि कंपनी में क्या हुआ है, वैसे भी तो इसे पता ही चल जाना है। तो शॉमिंग डायरेक्टर से कहती है कि आप मुझे बता दें, अब मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो ये इसे बताती है कि तुम्हें टेम्पररी कंपनी से निकाल दिया गया है, जैसे ही मामला ठीक होंगे वो शायद तुम्हें बुला लेंगे। ये सुनकर पहले तो शॉमिंग शॉक्ड होती है, लेकिन फिर कहती है कि ये सारी गलती मेरी ही है। फिर इसकी डायरेक्टर यहाँ से चली जाती है और यांगजाओ भी जाने लगता है। तो ये जल्दी से उसका मोबाइल छीनती है और अपनी पिक्चर्स को देखने लगती है। ये अपनी पिक्चर्स की तरफ देखकर हंसती है। फिर यांगजाओ से कहती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे और तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तो यांगजाओ उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुम मुझ पर शक कर रही हो, लेकिन तुम ये बात भी सुन लो कि मैं अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहूंगा। ये कहकर जाने लगता है तो शॉमिंग उसे रोकती है और कहती है कि मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। यहाँ पे शॉमिंग की डायरेक्टर और डॉक्टर बैठे होते हैं। डॉक्टर क्योंकि बहुत ज्यादा शॉमिंग की परवाह करते हैं तो डायरेक्टर से पूछती है कि क्या आप उसे पसंद तो नहीं करते। ये इन्हें बताता है कि जब मैं छोटा था और मेरे माँ बाप मर गए थे तो एक औरत ने मुझे सहारा दिया था और वो शॉमिंग की माँ थी, इसलिए मैं उनका बदला चुकाना चाहता हूँ। साथ ही शॉमिंग के घर का दिखाया जाता है कि वो अपनी पिक्चर्स को देख रही होती है और बहुत रोती है। इतने में यांगजाओ इसके कमरे के बाहर आता है, लेकिन वो गेट नहीं खोलती। फिर इतनी हड़बड़ा जाती है कि दवाइयों का शीशा तोड़ देती है और मेडिसिन निकाल के खाने लगती है। यांगजाओ जैसे ही आवाज सुनता है वो गेट तोड़कर अंदर जाता है तो देखता है कि शॉमिंग ने बहुत सारी गोलियां खा ली हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और शॉमिंग को वॉशरूम के पास लेकर जाता है और उसके मुंह में हाथ डालकर दवाइयों को निकालता है। शॉमिंग को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो यांगजाओ के हाथ पे बहुत जोर से काटती है। तो यांगजाओ जाता है और इस पर पानी डालता है कि इसे होश आ जाए। ये कहती है कि मैं सुकून से सोना चाहती हूँ, जब मैं मर जाऊंगी तभी तुम्हें सुकून आएगा। तो यांगजाओ इसे कहता है कि तुम लोग तो अभी तक जिंदा हो, जो बड़ा है वो मेरा बाप है। और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। घर में बहुत ज्यादा आवाजें हो रही होती है तो इसका ड्राइवर भी ये देख रहा होता है और वो भी काफी परेशान होता है। फिर यांगजाओ बैठता है और अपने वॉन्ड को ठीक करता है क्योंकि इसमें से खून आ रहा होता है। फिर इसका ड्राइवर आता है और इसके जख्म पर दवाई लगाता है। वो इसे कहता है कि आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। वो इसे समझाता है कि जब आप लोग के बीच में बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं रही तो क्यों ना आप लोग दूर हो जाएं, क्योंकि अगर आप शॉमिंग को तकलीफ देंगे और फिर वो खुद को तकलीफ देगी तो आपको खुद भी तकलीफ होगी। ये बात आप जानते हैं। रात हो जाती है और शॉमिंग सो जाती है। वो ख्वाब में देखती है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। ये ख्वाब देखते ही उसकी आंख खुल जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं यांगजाओ का दिखाया जाता है कि वो लॉन्च में बैठा है और शॉमिंग की पिक्चर देख रहा है। तो शॉमिंग इसके पास आती है और कहती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलने जाना है, जिस पर यांगजाओ कहता है कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले तुम अपनी तबीयत को ठीक कर लो फिर चली जाना। शॉमिंग इसे कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है और फिर यहाँ से निकलने लगती है। ये जैसे ही आगे बढ़ती है कमजोरी की वजह से गिर जाती है। तो यांगजाओ फौरन जाता है और इसे उठाता है। यांगजाओ इससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये उसे धक्का देकर कहती है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है और यहाँ से भाग जाती है। वहीं इसके पीछे यांगजाओ का पपी भी भागता हुआ जाता है। ये देखकर ये बहुत ज्यादा परेशान होता है। शॉमिंग के पीछे पीछे उसका डॉगी भी भाग रहा होता है तो एक कार आती है और उसे मार देती है।
ये देखकर यांगजो और शॉमिंग दोनों ही रुक जाते हैं और बहुत शॉक्ड होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ये अपने डॉगी की बिलोंगिंग समेट रहे होते हैं। शॉमिंग इसका कुछ सामान उठाती है और यांगजो से पूछती है कि क्या मैं इसे अपने पास रख लूं। यांगजो इससे कहता है कि तुमने उसे मुझसे दूर कर दिया, जिस पर शॉमिंग कहती है कि ये मैंने उसके भले के लिए ही करा, क्योंकि वो जितना जिंदा रहता वो तड़पता रहता। वो कहती है कि उसकी कंडीशन भी मेरी ही तरह है, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं भी सुकून में आ जाऊंगी। लेकिन यांगजो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। फिर ये अपने डॉगी की बिलोंगिंग देखकर रोने लगती है। कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि वो ड्राइवर के साथ मिलकर इसे दफना देती है। गाइज आई एम रियली सॉरी वीडियो को बीच में पॉज करने के लिए, बट मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत थैंक यू कहती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। लेकिन मैं बहुत डिसहार्ट भी हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच तो कर रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब और कॉमेंट्स देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर ये ड्राइवर से कहती है कि मुझे मेरी कंपनी पर छोड़ दो, तो वो उसे यहाँ पर लेकर आता है। ये अपने डायरेक्टर को बाहर बुलाती है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। डायरेक्टर कहती है कि अभी थोड़ा सा वेट कर जाओ, मामला संभल जाएंगे। जिस पर ये कहती है कि अब मुझसे सब्र नहीं होता और ना ही मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त होता है, आप काइंडली आगे पास कर दीजिएगा। ये लोग कार में बैठे होते हैं तो ड्राइवर इससे कहता है कि सच बात तो ये है कि यांगजो ने ये सब कुछ नहीं किया। जिस पे शॉमिंग कहती है कि अब इन बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिस्टर हुआ यांगजो के कपड़े साफ कर रही होती हैं तो इसमें से एक बैज निकलता है और गिर जाता है। इतने में शॉमिंग आती है तो ये उसे बताती है कि प्लीज तो मेरी हेल्प कर दो। तो शॉमिंग उनकी हेल्प करने लगती है। वो इधर उधर ढूंढने लगती है तो बेड के नीचे से उसे एक बैज मिलता है जिस पर उसकी पिक्चर बनी होती है और इसे ये देखकर रोना आता है। अब नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है कि शॉमिंग का ग्रेजुएशन डे है तो इसकी दोस्तें पिक्चर्स खिंचवा रही होती हैं और शॉमिंग को मिस करती हैं। जी टोंग को तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती, वो अपने पिक्चर्स में लगी होती है, लेकिन यांगशी उसे ढूंढती है और उसके लिए परेशान होती है। वहीं शॉमिंग का दिखाया जाता है कि उसकी मुलाकात प्रोफेसर से होती है तो वो उसे सेरेमनी अटेंड करने का मना करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स होंगे तो प्लीज तुम वहाँ पर नहीं आना। तो शॉमिंग मान जाती है। शॉमिंग यहाँ से निकल रही होती है तो यांगशी की नजर इस पर पड़ती है और वो उसे रोक लेती है। इनके पूछने पे बताती है कि मैं खुद से सेरेमनी अटेंड नहीं कर रही क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स होंगे। इतने में जीटोंग इसके पास आती है और इससे कहती है कि तुम्हारी जगह पर मुझे होस्ट रख लिया गया है, आई होप कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इतनी में मीडिया को पता चल जाता है कि शॉमिंग यहाँ पर है तो सारे लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। शॉमिंग उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन जीटोंग बिल्कुल भी आगे नहीं जाती। इतने में एक लड़का यहाँ पर आता है जिसने मास्क और ग्लासेस लगाए होते हैं। वो शॉमिंग को पकड़ता है और यहाँ से ले जाता है। ये दोनों कार में जाके बैठते हैं तो ये अपना ग्लासेस हटाता है। फिर शॉमिंग को पता चलता है कि ये तो जियांगजी है। जियांगजी कहता है कि आज तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी तो मैं तुमसे मिलने आया था ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। वो इस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम भी इस चीज में शामिल हो, अगर तुम मेरी पिक्चर्स क्लिक ना करते तो आज ये सब कुछ ना होता। जियांगजी अपने किए की माफी मांगता है। फिर ये उससे कहती है कि मुझे मॉम से मिलवाने के लिए लेके चलो तो इसे यहाँ पर लेकर आता है। शॉमिंग को मिलने की इजाजत मिल जाती है तो ये अंदर आती है और बहुत ज्यादा रोती है कि आप प्लीज उठ जाएं, अपनी बेगुनाही को साबित करें। मुझे तो लगता था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझसे अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। शॉमिंग ये कहकर यहाँ से निकलती है और अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर ये थोड़ा सा मूव करती हैं। शॉमिंग और जियांगजी निकल रहे होते हैं कि सामने से दो औरतें आती हैं और वो शॉमिंग के बारे में गंदी बातें कर रही होती हैं। तो जियांगजी उनके पास जाता है और उन्हें चुप कराता है। शॉमिंग को ये देखकर अच्छा लगता है कि कोई तो है जो मेरी परवाह करता है। जियांगजी उससे कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पे भी अकेला नहीं छोड़ूंगा बल्कि हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फिर वो उसे एक बहुत खूबसूरत सी जगह पर लेकर आता है और कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हारी सेरेमनी करेंगे और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी बुलाएंगे। तो शॉमिंग इसे कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया लेकिन मेरे लिए सब कुछ मत करना। फिर ये इसे स्पोर्ट्स क्लब में लेकर आता है जहाँ पर ये फेंसिंग करता है। ये शॉमिंग से कहता है कि तुम पुरानी वाली शॉमिंग बन जाओ। तो शॉमिंग कहती है कि ठीक है मैं बन जाऊंगी, और तुम? जिस पर ये कहता है कि नहीं, मैं अभी वाला ठीक हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें प्रपोज करना है। फिर ये शॉमिंग के करीब आने लगता है और उसे किस करने लगता है तो शॉमिंग फौरन से पीछे हो जाती है और कहती है कि ये सब मत करो। ये यहाँ से जाने लगती है तो जियांगजी से रोकता है और ये इससे कहता है कि तुम्हें इंसानों पे भरोसा करना सीखना चाहिए क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर यांगजो ने दुख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भी दुख दूंगा। लेकिन शॉमिंग कुछ नहीं कहती और यहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है कि शॉमिंग चिल्ड्रंस फाउंडेशन आती है। यहाँ के गार्ड आते हैं तो ये उनसे कहती है कि मेरे पास एक पैकेज है, ये आप टियांगकोंग को दे दीजिएगा। इतने में यहाँ पर यांगजो की मॉम आ जाती हैं तो ये उनसे कहती है कि आप ये टियांगकोंग को दे दीजिएगा, मैंने उससे वादा किया था कि जब मैं आऊंगी तो उसके लिए पेंट्स लेकर आऊंगी। वो कहती है कि मैं एक शर्त पर ही दूंगी, तुम्हें मेरे साथ चाय पीनी होगी। तो शॉमिंग मान जाती है और ये इसे अपने ऑफिस लेकर आती हैं। ये शॉमिंग से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज़ देखी है और मुझे यकीन है कि तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो और अपने आप पर काबू रखोगी क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें पता नहीं कब से जानती हूँ।
जब भी तुम्हें घबराहट हो तो तुम मेरे पास आ जाना, जब तक चाहो यहाँ पर बैठ सकती हो। फिर शॉमिंग के करीब आती है और उसे गले लगा लेती हैं तो वो रोने लगती है, जिससे उसका दिल थोड़ा हल्का होता है। फिर शॉमिंग घर आती है और सिस्टर हुआ से कहती है कि मेरी फेवरेट नूडल्स बना दें। फिर अपने कमरे में आती है और अपना बैग पैक करती है जैसे ये कहीं पर जा रही हो। अब क्योंकि यहाँ से जा रही होती है तो यांगजाओ के लिए एक नोट लिखती है ताकि वो पीछे से परेशान ना हो। यांगजाओ ने इसे जो नेकलेस दिया था ये वो भी अपने साथ रख लेती है और फिर यहाँ से निकलती है। ये बहुत ज्यादा सैड होती है, अपने पूरे घर को देखती है और फिर यहाँ से चली जाती है। वहीं यांगजाओ को दिखाया जाता है कि वो अपने ऑफिस में बैठा है कि उसके पास सिस्टर हुआ की कॉल आती है और वो बताती है कि शॉमिंग घर से भाग गई है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और फौरन घर के लिए निकलता है। वहीं शॉमिंग को दिखाया जाता है कि वो बस के लिए टिकट्स खरीदती है। इतने में यांगजाओ घर पर आता है तो सिस्टर हुआ उसे बताती है कि मैं तो उसके लिए नूडल्स बना रही थी और वो पीछे से पता नहीं कब निकल गई। यांगजाओ जैसे ये बात सुनता है उसे ढूंढने लगता है। जियांगजी का दिखाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा सैड है और शराब पी रहा है। उसके पास यांग की कॉल आती है मगर वो नहीं उठा था तो यांगजाओ यहीं पर आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम शॉमिंग से मिले थे, जिसपे वो हाँ कहता है। फिर ये उसे बताता है कि शॉमिंग घर से भाग गई है। ये सुनकर जियांगजी परेशान होता है और कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, तो जाके उसे ढूंढो ना। साथ ही बताता है कि मैं उससे कल मिला था और मेरी उसके बाद कोई भी मुलाकात नहीं हुई। नेक्स्ट सीन शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो किसी और शहर पहुंच गई है। डॉक्टर का दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि शॉमिंग कहीं पर चली गई है। तो डायरेक्टर कहती है कि वो वापस आ जाएगी क्योंकि वो बहुत समझदार लड़की है। फिर उसे बताते हैं कि मुझे हॉस्पिटल में वापस रख लिया गया है। तो ये खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं कहते, लेकिन उन्हें भी शर्म आ रही होती है। फिर ये दोनों हट जाते हैं। शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो काफी देर से किसी का घर ढूंढ रही है और फिर वो उसे मिल जाता है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा खुश होती है। और ये एक नूडल्स की शॉप होती है। ये अंदर जाती है और उनसे कहती है कि मुझे अंकल फैंग से मिलना है। वो शॉमिंग से पूछती है कि तुम उनकी क्या लगती हो। तो शॉमिंग बताती है कि उन्होंने काफी अरसे हमारे यहाँ काम किया है। ये सुनते ही वो फौरन इसे अंदर बुला लेती हैं और इसके लिए नूडल्स लेने जाती हैं। सामने इनकी छोटी सी बेटी होती है, वो अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है। तो शॉमिंग उसके पास जाती है और उससे बात करती है। उसे शॉमिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है तो उससे कहती है कि आप मेरे साथ खेलिएगा, हम दोनों बीच पर साथ चलेंगे। इतने में इसकी मॉम नूडल्स लेकर आ जाती है तो ये खाने लगती है। वो शॉमिंग को बताती है कि यूजुअली मेरी बेटी किसी से ऐसे बात नहीं करती, लेकिन तुम उसे पसंद आई तो इसलिए उसने तुमसे बात की। इतने में अंकल फैंग यहाँ पर आ जाते हैं और वो शॉमिंग को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम कब तक यहाँ पर रुकने आई हो। तो शॉमिंग कहती है कि मैं बस थोड़े दिन रुकूंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। फिर शॉमिंग इनसे कहती है कि मैंने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया और फिर ये लोग बात करने लगते हैं। ये शॉमिंग को घर पर लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम घर पर बताकर आई हो, जिस पर वो कहती है कि मैं थोड़ा टाइम यहाँ पर रुकूंगी और मैं रेस्ट चाहती हूँ। तो वो इसकी मॉम की खैरियत पूछते हैं और कहते हैं कि तुम जब तक यहाँ पर रहना चाहो तुम रह सकती हो। साथ ही यांगजाओ को दिखाया जाता है कि इसका ड्राइवर शॉमिंग को हर जगह ढूंढ लेता है, लेकिन ये उसे नहीं मिलती। रात हो जाती है और अंकल फैंग अभी तक काम कर रहे होते हैं। तो शॉमिंग अचानक से नीचे उतरते हुए आती है और इनके पास आकर बैठ जाती है। ये कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी हेल्प करने आ जाऊं। बातों बातों में ये शॉमिंग से कहते हैं कि यांगजाओ बुरा नहीं है, बस वो अपने बाप की यादों से बाहर नहीं आ पा रहा। तुम उसे और खुद को थोड़ा टाइम दो, फिर देखना सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा। सो गाइस, अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।